एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा मानव भूगोल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की शाखाएं। कौन सी मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की शाखाओं में देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा उद्देश्य और विषय क्षेत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि इसका प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है। अर्थात मानव भूगोल की जो परिभाषा है उसे स्पष्ट हो जाता है कि ये हमारे प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञानों में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, सैन्य विज्ञान, जनसांख्यिकी आदि से मानव भूगोल में विशिष्ट अध्ययन शाखाओं का विकास हुआ। इसके साथ ही मानव द्वारा संपादित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और विविध तकनीकी विशेषीकरण के फलस्वरूप मानव भूगोल में अनेक उपशाखाएं अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में क्या रही, सफल रही। अर्थात इसकी शाखाओं के साथ उपशाखाएं भी आई और उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। मानव भूगोल की शाखाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखिए आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें देखिए विविध आर्थिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन मानव भूगोल की एक विशिष्ट शाखा आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं के वितरण, अर्थात आर्थिक क्रियाएं कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनका किस प्रकार का संबंध है, इसका अध्ययन करते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय आदि क्रियाएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कौन सी हो गई, जैसे आखेट, संग्रह, पशुचारण, कृषि, वानिकी की खनन, निर्माण, उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार और विभिन्न सेवाएं। वर्तमान समय में आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया और उनकी कई उपशाखाओं का विकास हुआ। इसकी उपशाखाएं देखिए, कृषि भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, वाणिज्यिक भूगोल हो गया, परिवहन भूगोल हो गया, संसाधन भूगोल हो गया और बाजार भूगोल। अर्थात सबसे पहले आएगा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इसकी उपशाखाओं में कृषि से रिलेटेड जो भी हम अध्ययन करते हैं वो आर्थिक भूगोल में आता है। ये आर्थिक भूगोल की ही एक उपशाखा है। फिर औद्योगिक भूगोल, जो रॉ मटेरियल आता है वो उद्योगों में जाता है, तो उसका भी हम इसी में अध्ययन करते हैं। फिर वाणिज्यिक भूगोल, कॉमर्शियल ज्योग्राफी। फिर परिवहन, जो चीज़ तैयार हो जाती है उसको हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। फिर है संसाधन भूगोल और फिर आता है बाजार। किसी भी चीज़ के लिए मार्केट ज़रूरी है, वो भी किस में आएगा, आर्थिक भूगोल में। दूसरा देखिए ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। किसी क्षेत्र में एक समय से दूसरे समय में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों के अध्ययन को ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि पहले समय में यहाँ कितना विकास था किसी चीज़ का, आज क्या है वर्तमान में और आगे क्या होगा, इसका इतिहास क्या है, उस चीज़ का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऐतिहासिक भूगोल। हार्टशॉन के अनुसार ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है, अर्थात जो बीत गया। हार्टशॉन ने कहा जो बीत गया, बीते हुए काल का जो भूगोल का हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, ऐतिहासिक भूगोल। मानव भूगोल में मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। स्थलाकृतिक परिवर्तनों के अध्ययन के रूप में ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल के विशिष्ट उपविभाग के रूप में उभर कर सामने आया। इससे मानव द्वारा प्राकृतिक स्थलाकृतिक में परिवर्तन एवं मानव बसाव का एक छोटी इकाई से बड़े आकार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया प्रतिबिंबित होती है। अर्थात मनुष्य पहले एक छोटी इकाई के रूप में था, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास और एक बड़ी इकाई के रूप में फैला। तीसरा है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल राज्य की सीमाएं, राज्य के प्रशासनिक कार्य, स्थानीय प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी नीतियों आदि से संबंधित है। राजनीतिक भूगोल में भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक विश्लेषण होता है। राजनीतिक परिस्थितियों के प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन ही राजनीतिक भूगोल का क्या रहा है, केंद्र बिंदु रहा। फिर है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। सामाजिक भूगोल में हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें पर्यावरण के साथ मनुष्य के विभिन्न सामाजिक पक्षों का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। अर्थात पर्यावरण के साथ मनुष्य का कैसा संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल में मानव को एकांकी रूप में न लेते हुए मानव समूह और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की जाती है। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मानव एवं मानव समाज के उद्भव, अर्थात मानव समाज का विकास कैसे हुआ,
उत्पत्ति कैसे हुई, सामाजिक प्रक्रमण कैसे रहा, मानव और पर्यावरण के बीच अंतः संबंध, सामाजिक विकास के चरणों एवं सामाजिक संगठनों के विकास को समावेश किया जाता है। अर्थात मानव की उत्पत्ति से लेकर अब तक जो जो परिवर्तन आए वो सब क्या, जिसमें हम अध्ययन करेंगे सामाजिक भूगोल में। फिर जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल भी आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता प्रोफेसर टिवार्था को जनसंख्या भूगोल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जनसंख्या भूगोल पर्यावरण के संबंध में जनसांख्यिकीय प्रक्रमों तथा प्रतिरूपों में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इसमें विश्व के किसी भाग में कुल जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, साक्षरता, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कितनी जनसंख्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, डेथ रेट क्या है, ये सब। जनसंख्या का अध्ययन प्राचीन काल से किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता रहा है। फिर है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल मानव भूगोल की विशिष्ट शाखा है जिसमें अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास, अवस्थिति, प्रतिरूप, आकारिकी, प्रकारों, सामाजिक संगठन आदि का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अधिवास भूगोल की भी दो शाखाएं हैं, नगरीय भूगोल और ग्रामीण भूगोल। छोटे रूप में जो रहता है भाई, नगरों में कैसा मानव का विकास हुआ, कैसे उनके घर हैं, कैसा उनका प्रतिरूप है वहाँ का, और उसमें दूसरा है ग्रामीण भूगोल। ये दोनों का अध्ययन किया जाता है। फिर है सैन्य भूगोल। इसके अंतर्गत प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि युद्ध की सफलता वातावरण पर निर्भर करती है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। इसके अंतर्गत स्थल तथा समुद्र के भौगोलिक चरित्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को भी उजागर किया जाता है। युद्ध की नीति योजना तैयार करने के लिए संबंधित क्षेत्र की स्थिति, उच्चावच, जलवायु, प्रभाव तंत्र, वन क्षेत्र आदि भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करना क्या होता है, आवश्यक है। अर्थात किसी जगह युद्ध होना है, उसके बारे में हमें पूरी क्लाइमेट की वहाँ जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ का उच्चावच क्या है, जलवायु वहाँ कैसी रहेगी, वन क्षेत्र कैसा है, प्रभाव तंत्र कैसा है, इन सब के हमें क्या होना चाहिए, युद्ध के लिए सब चीज़ें आवश्यक हैं। फिर आता है सांस्कृतिक भूगोल। अमेरिकन भूगोलवेत्ता कार्ल शावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल की शाखा में मानव के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल में मनुष्य की सांस्कृतिक क्रियाएं, विभिन्न सांस्कृतिक समूह तथा उनके पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया एवं प्रकृति क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थ मनुष्य और समाज, उसके साथ उसका समाज कैसा है, ये सब किस में अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक भूगोल में। सांस्कृतिक जो क्रियाएं हैं इन सब का, वहाँ का समाज कैसा है, रहन सहन कैसा है, रीति रिवाज कैसे हैं, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, सांस्कृतिक भूगोल में। मानव के सांस्कृतिक पहलू समय और स्थान के अनुसार क्या है, बदलते रहते हैं। सभी समाज में एक जैसे सांस्कृतिक पहलू नहीं मिलते। ये क्या है, स्पेस और पैलेस के हिसाब से, समय और स्थान, टाइम और पैलेस के हिसाब से बदलते रहते हैं। किसी जगह एक जगह अलग रीति रिवाज है, दूसरी जगह अलग रीति रिवाज मिलेंगे आपको। तो इन सब का अध्ययन किस में करते हैं, सांस्कृतिक भूगोल में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।